आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईईजी टेस्ट की, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी भी कहा जाता है। ये टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या ये एक सेफ़ टेस्ट है या नहीं है, और इस टेस्ट की प्राइस क्या होती है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। EEG test is a test that measures electrical activity in the brain। यानी ये EEG टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड्स अटैच टू द स्कैल्प। यानी इंसान की जो सर की जिल्द होती है इसे स्कैल्प कहा जाता है, और वहाँ पर एक मेटल की डिस्क लगाई जाती है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं कि क्या ब्रेन जो है वो ठीक से काम कर रहा है या वो एबनॉर्मल है। मैं आगे आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये टेस्ट क्या होता है। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि ईईजी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हमारे सर की जो जिल्द होती है, जिसे स्कैल्प कहा जाता है, वहाँ पर वायर्स लगाई जाती हैं, और वो जो वायर्स होती हैं वो इंसानी दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको कैप्चर करती है, और आपको एक प्रिंट मिल जाता है जिससे मालूम हो जाता है कि इंसानी दिमाग जो है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है ईईजी ये क्यों करवाया जाता है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, और किन किन बीमारियों में ये टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है। नंबर 1 एपिलेप्सी, जिसे आम ज़बान में मिर्गी की बीमारी भी कहा जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको झटके आते हैं, फिट्स पड़ते हैं, सीजर्स पड़ते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को ये टेस्ट करवाने का कहा जाता है, क्योंकि फिट्स तब पड़ते हैं जब इंसानी दिमाग की जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो ऐसे में पेशेंट को फिट्स आते हैं। तो एपिलेप्सी को डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर डायग्नोस करना हो तो उसके लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। जिन लोगों को फालिज का अटैक पड़ता है यानी स्ट्रोक, तो ऐसे पेशेंट में भी ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ब्रेन में इन्फेक्शन हुए हैं या ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाना दिमाग के अंदर, तो ऐसे में भी ये टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद की शिकायत होती है कि उन्हें नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा आती है, तो स्लीप डिसऑर्डर में भी ये टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा डेवलपमेंट डिले, यानी जो बच्चे होते हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते, वो चल नहीं पाते, या उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो उनके उम्र के हिसाब से लो होता है, तो ऐसे लोगों में भी ये टेस्ट करवाया जा सकता है, ऐसे बच्चों में ये टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स के बिहेवियर में प्रॉब्लम होती हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उनमें भी ये टेस्ट करवाया जा सकता है। और इसके अलावा डायमेंशिया, यानी जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, तो ऐसे लोगों में भी ये टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो चंद अहम थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। तो आप सामने देख सकते हैं एक पेशेंट के जिस सर पर बहुत सारी वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं जो पेशेंट के स्कैल्प पर लगाए जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये इंसानी दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं, और एक प्रिंट की शक्ल में आपको वो नज़र आ जाता है। और इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो अमूमन 40 से 60 मिनट के दरमियान होती है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आपको 60 मिनट से भी ज़्यादा रिकॉर्ड करना पड़ता है। अमूमन इसकी टाइमिंग जो है वो 60 मिनट होती है, 40 से 60 मिनट। और इसके अलावा इस टेस्ट की कोई ख़ास प्रिकॉशंस नहीं होती, सिर्फ इतना हो सकता है कि डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन खाने से मना कर दे, क्योंकि अमूमन इस टेस्ट में सोना भी होता है। तो आपको डॉक्टर कह सकता है कि आपने चाय नहीं पीनी एक दिन, कॉफ़ी नहीं पीनी टेस्ट से एक दिन पहले, स्मोकिंग नहीं करनी अगर आप करते हैं तो, और इसके अलावा आपको टेस्ट के दरमियान भी या टेस्ट से पहले कुछ मेडिकेशन दी जा सकती हैं ताकि आप सो जाएं उस टेस्ट के दरमियान। इसके अलावा अगर बालों में ऑयल लगा हुआ हो तो सर धुलवाने का भी कहा जा सकता है,
और इसके अलावा अगर आप कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको मना किया जा सकता है, ताकि स्कैल्प पर जो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे वो अच्छे तरीके से चिपक जाएं और वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करें। तो बस इतनी सी इसकी प्रिकॉशंस होती हैं, इसके अलावा इसकी कोई ख़ास प्रिकॉशन नहीं होती। इसके अलावा फिर एक बहुत गलतफहमी लोगों को ये होती है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो सर पर लगाए जाते हैं ये करंट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर ईसीजी में भी हमने देखा है कि पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं या वो डरते हैं कि करंट तो नहीं लगेगा कहीं, तो ना ईसीजी में करंट लगता है और ना ही ईईजी में करंट लगता है। ये जो वायर्स होती हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो लीड्स होती हैं, ये सिर्फ कैप्चर करती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। चाहे वो ईसीजी की हम बात करें तो उसमें भी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दिल की एक्टिविटी को कैप्चर करती हैं, ये ख़ुद से करंट प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये एक बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, इसमें कोई भी ख़तरा नहीं होता और ना ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फिर लास्ट में अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो डिपेंड करता है किस जगह से आप करवा रहे हैं। बड़े शहरों में महंगे होंगे, छोटे शहरों में थोड़ा सा आपको कम रेट मिलेगा। और इसके अलावा हॉस्पिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसके अलावा जो टेक्नीशियन या जो डॉक्टर ये कर रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको एक रफली सा आइडिया दूँ तो ये 3 से 5 हज़ार के दरमियान आपको देखने को मिल जाएगा ये टेस्ट जो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ईईजी टेस्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। वीडियो को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।